एक आम दोपहर थी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे थे। किसी को नहीं पता था कि आने वाला 1 घंटा 100 से ज़्यादा परिवारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171, एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कई लोग पहली बार विदेश जा रहे थे, कुछ मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। प्लेन टेक ऑफ करता है। करीब 2 मिनट बाद ही पायलट का संपर्क ATC से टूटने लगता है। एक आवाज़ सुनाई देती है, मेडे मेडे, वी आर लूजिंग कंट्रोल। और फिर धमाका, तेज आवाज़, आग के गुब्बारे और फिर एक मंजर जिसे देखने वालों की आंखों में आज भी वो मंजर दिखाई देती है। वो उड़ान जो लौट कर नहीं आई। AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद अचानक नीचे आने लगा। शुरुआती जांच से पता लगा कि विमान जमीन से करीब 600 फीट की ऊंचाई पर थी। तब उसने अपनी दिशा खो दी। कुछ ही सेकंड में जब BJ मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग और उसके सामने स्थित हॉस्टल में जाकर टकराई। जिस हॉस्टल में डॉक्टर्स लंच कर रहे थे वो पूरी तरह तबाह हो गया। आग, चीखे और मलबा। एक चश्मदीद ने बताया, हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। पहले जोरदार आवाज़ आई, फिर कांच टूटा और फिर सब तरफ आग। अस्पताल के लोग, मरीज, डॉक्टर्स सब बाहर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में मौजूद करीब 198 यात्री और क्रू और ज़मीन पर मौजूद कम से कम 39 लोग कुछ सेकंड में आग के लपटों में जल गए। यात्रियों के अधूरी कहानियाँ। प्लेन में बैठी थी नीतू शर्मा, एक नर्स जो पहली बार विदेश जा रही थी। उसने टेक ऑफ से पहले अपनी बेटी को फ़ोन किया था, मम्मी लंदन से बहुत सारी चॉकलेट्स लाएंगी। उसकी वो बात अब सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग्स में बची है। वहीं डॉक्टर संजय मेहता, एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, UK में एक बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे थे। उनके साल में मेहनत के बाद मौका मिल पाया था। अब उनका नाम एक प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में दर्ज है। वो बच्चा जो अपने पिता का इंतजार करता रहा। एक यात्री थे। वो बच्चा जो अपने पिता का इंतजार कर रहा था। एक यात्री था अर्जुन पटोलिया, जो लंदन में रहता था और अपनी माँ की अस्थियाँ लेकर भारत आया था। अब वापसी कर रहा था। प्लेन में जाने से पहले उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मैं जल्द वापस आऊँगा चैंपियन। अब वो बेटा हर दिन दरवाजे की ओर देखता है, लेकिन वो दरवाज़ा अब भी नहीं खुलेगा। एकमात्र जीवित व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश। सैकड़ों मौतों के बीच एक नाम था, विश्वास कुमार रमेश, जो चमत्कारी रूप से बच गया। वो खुद कहता है, मैं प्लेन के उस हिस्से में बैठा था जो खुले मैदान में गिरा। सब कुछ काला था, चारों तरफ धुआं और आग। मैंने बस दौड़ना शुरू किया। कैसे बचा खुद मुझे नहीं पता, लेकिन उसके भाई उसी प्लेन में थे, वो नहीं बचा। जांच और तकनीकी सच्चाई में पता चली, DGCA और बोइंग की शुरुआती रिपोर्ट में कुछ संभावनाएं आई। फ्लैप फेलियर, इंजन थ्रस्ट लॉस या ह्यूमन एरर।
डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को जांच के लिए अमेरिका भेजा गया। एयर इंडिया ने अपनी सभी बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 की इमरजेंसी इंस्पेक्शन शुरू की। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, ये हादसा टल सकता था? क्या इस प्लेन में पहले से कोई तकनीकी शिकायत थी? क्या रूटीन मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई चूक हुई? क्या एटीसी की गलती थी या फिर ये सब कुछ मिलकर एक हादसा बना? सिस्टम की चूक या किस्मत? एक फ्लाइट जिसमें बच्चों ने मुस्कुराकर विंडो से झांका था, एक फ्लाइट जिसमें एक माँ ने बेटे को किस करके बाय कहा था, एक फ्लाइट जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, यात्री, स्टूडेंट सब थे। अब वो फ्लाइट सिर्फ जली हुई धातु का डब्बा बनकर रह गया है। और अंत में अगले दिन मलबे में एक मोबाइल मिला। उसमें एक वीडियो चल रही थी। एक बच्चा कह रहा था, पापा जल्दी आना, मुझे केक काटना है। अब उस केक का स्वाद उस घर में कभी नहीं आएगा। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक ऐसी सच्चाई जिसे हम नज़रअंदाज करते रहें? आपका क्या मानना है? कमेंट करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।